दोबारा जिंदा होने वाला है 400 साल पहले मारा जा चुका डोडो पक्षी। कबूतर के अंडे से लेगा जन्म। विलुप्त पक्षियों की बात होती है तो डोडो का जिक्र जरूर आता है। हिंद महासागर के द्वीपों में पाई जाती है ये भारी भरकम चिड़िया 17वीं सदी के मध्य में हो गई थी गायब, जिसकी वजह हम इंसान ही थे। अब लगभग 400 साल पहले विलुप्त हो चुके इस पक्षी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक इसके लिए जीन एडिटिंग का सहारा ले सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम करने वाले अमेरिकी कंपनी कोलोसस बायोसाइंसेज इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया। इसके लिए उसे काफ़ी सारी फंडिंग भी हो रही है। डी एक्साइटेंट यानी विलुप्तीकरण पर फोकस करने पर हो सकता है कि फ्यूचर में हमें डोडो के अलावा डायनासोर के भी सड़कों पर घूमते फिरते नजर आएं। वैसे फिलहाल ये काफ़ी दूर की बात है और ये भी पक्का नहीं है कि जीन तकनीक से ये गायब हो चुके जीव वापस धरती पर लौट सकेंगे या नहीं, लेकिन कोशिश होने वाली है। टर्की के आकार का ये डोडो 13 से 23 किलो तक भारी होता है। पक्षी होने के बावजूद ये उड़ नहीं सकता। साल 1507 से पहले ये एक दुर्लभ पुर्तगाली नाविक ने इसे देखा था और इसका शिकार किया था। इसका मांस इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगा कि शिकार का सिलसिला चल निकला। बहुत तेजी से डोडो पक्षी खत्म होने लगे और 17वीं सदी में पूरी तरह से गायब हो गई। ब्रिटानिका वेबसाइट के मुताबिक आखिर डोडो पक्षी साल 1681 में मॉरिशस में मार दिया गया, जिसके बाद सिर्फ म्यूजियम में इसके अवशेष दिखते हैं। खत्म होने के बाद इस पक्षी की बात बार बार होने लगी। ये एक तरह से उदाहरण बन गया कि कैसे इंसानी गतिविधियों के कारण मासूम जीव जंतु मारे जाते हैं। अब इसी गिल्ट को दूर करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम कर रही कंपनी इसे दोबारा जीवित करने पर जोर लगा रही है। साल 2002 में ही डोडो से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकालकर सुरक्षित करने में सफलता मिल चुकी है। ये वो डीएनए है जो मां से बच्चे में ट्रांसफर होता है। इसे एम्प्टी डीएनए कहा जा रहा है। जांच पर पाया गया कि इसका सबसे करीबी रिश्तेदार निकोबारी कबूतर है। अब इसी कबूतर की स्टडी की जाएगी ताकि डोडो को वापस लाने पर काम शुरू हो सके। ये भी हो सकता है कि जीन तकनीक की मदद से कबूतर के जीन्स में बदलाव लाकर उन्हें ही डोडो पक्षी में बदल दिया जाए। ये भी हो सकता है कि वैज्ञानिक जीन एडिटिंग से नई तरह की कोशिकाएं बनाएं और उसे दूसरी चिड़िया के अंडों में डाल दें, जैसे कबूतर या मुर्गियों के विकसित हो रहे अंडों में। इससे शायद ऐसा हो सके कि नए जन्मा बच्चा आगे चलकर डोडो जैसा पक्षी को जन्म दे। हालांकि फिलहाल ये सब थ्योरी में ही है। साथ ही साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि 15वीं से 16वीं सदी से लेकर अब तक क्लाइमेट में भारी बदलाव हो चुका है। ऐसे में बिल्कुल डोडो ही धरती पर दोबारा आ जाए ये तो मुमकिन नहीं। वैज्ञानिकों की एक बिरादरी डोडो या किसी भी विलुप्त हो चुके जीव को दोबारा जिंदा करने की कोशिशों का खूब विरोध कर रही है। उनका मानना है कि दुनिया में अभी इतनी स्पीशीज खत्म होने की कगार पर है। पहले उन्हें बचाने पर फोकस करना चाहिए, न कि मरे हुए को जिंदा करने पर। वैसे भी अगर जीन एडिटिंग से डोडो को वापस लौटाया जा सके तो उसकी कीमत उन पक्षियों को चुकानी होगी जिनके जीन्स में बदलाव किए जाएंगे। डोडो ही नहीं, कंपनी कई और एनिमल्स को जीवित करने की कोशिश में है, जिनमें से एक है तस्मानियन बाघ, जिसे थायलासिन भी कहते हैं। साल 1936 में दुनिया में आखिरी थायलासिन की मौत हो गई थी। जिससे पहले ये जीव ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका शिकार होने लगा। इसकी वजह से ये भी टाइगर की मुख्य भीड़ में शामिल हो जाते हैं। भेड़ों का शिकार करने के कारण पशुपालन करने वाले इन पर भड़क उठे और यहाँ तक कि सरकार को भी इस जीव को मारने का फैसला लेना पड़ा।